गुड मॉर्निंग। कैसर इस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैसर आज़ाद। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एडिटोरियल का मैगजीन जो आता है उसका करंट अफेयर मैं पूरा कंप्लीट करा देता हूं। 3 से 4 दिन में मैं कंप्लीट करा दूंगा और आपकी किसी भी स्टेट पीसीएस में एक परफेक्ट करंट की तैयारी साल भर की हो जाएगी। ठीक है, उसके मैं पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, देख लेते हैं। चलिए, नेशनल मुद्दे हैं, पहले उनको देखते हैं। नेशनल मुद्दे क्या है करंट में, फिर उसके आगे हम एक एक करके देखते हैं। चलिए, पहला, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल लोक न्यायालय। डिजिटल लोक न्यायालय की शुरुआत कहाँ हुई? रायपुर, राजस्थान में। ठीक है, रायपुर, राजस्थान। ठीक है, ये आपका करा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल लोक न्यायालय की शुरुआत कहाँ हुई है? तो रायपुर, राजस्थान। सर, रायपुर नहीं है ना, ये जयपुर, जयपुर राजस्थान। ठीक है, कहाँ हुई है? जयपुर राजस्थान में। उसको मैं यहाँ पे जयपुर लिख दे रहा हूँ, तो इसे हिंदी लिखने में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, जयपुर राजस्थान। सेकंड, खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। केरल खुद का इंटरनेट सेवा शुरू किया है। ठीक है, 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला पोर्ट कौन है? लैंड लॉर्ड मॉडल। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, महाराष्ट्र। ठीक है, 100% लैंड लॉर्ड मॉडल। सेकेंड, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन परिवर्तन की शुरुआत हुई है गांधीनगर में। ठीक है, ये याद रखिएगा। इससे पहले भी मैं आगे भी कराऊंगा ये वाला, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय बुलियन परिवर्तन की शुरुआत कहाँ हुई? गांधीनगर में। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया है? आपको मालूम ही होगा, जानते भी हैं, डबल डेकर बसेस जो हैं कहाँ? मुंबई में चलती है, तो वहाँ एसी बसें भी अब डबल डेकर आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली स्वदेशी साइकिल ईंधन बैटरी बस का उद्घाटन शुरू हो गया है पुणे में। ठीक है, पुणे में स्टार्ट हुआ है। कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी। ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन, स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन होना, हाइड्रोजन ईंधन बैटरी बस का उद्घाटन किया गया है पुणे में। ठीक है, हाइड्रोजन से चलेगा, यानी इसमें पेट्रोलियम यूज़ नहीं होगा, बिल्कुल इन्वायरमेंट के अनुकूल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाक टिकट, 3D प्रिंटेड डाक टिकट का निर्माण किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, 3D प्रिंटेड डाक टिकट का, ठीक है, निर्माण किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, 3D प्रिंटेड डाक टिकट का निर्माण किया बेंगलुरु में। भारत के पहले भूकंप का उद्घाटन, है ना, भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन, भूकंप स्मारक है, भूकंप स्मारक, ठीक है, का उद्घाटन भूज, गुजरात में 2000, अटल जी के आज से 2002 आई थिंक था। ठीक है, उस वक्त ये भूज में अर्थक्वेक आया था, काफ़ी तबाही हुई थी, तो ये अटल जी के समय में हुआ था और ये आई थिंक 26 जनवरी का दिन था, गोवा में आया था 26 जनवरी के आसपास से। हाँ, 26 जनवरी ही था। ठीक है, तो ये भूज, वहाँ पे भूकंप संग्रहालय खोला गया है। इस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषा, ठीक है, एक संस्कृत भाषा भाषी गांव, भाषा नहीं भाषी गांव, ठीक है, इसलिए भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है ना। इस प्रत्येक जिले में, हर जिला में एक संस्कृत भाषी गांव डेवलप करना है, उत्तराखंड ने ये निर्णय लिया है। भारत की पहली खारे पानी से दिखने वाले लालटेन का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, खारे पानी से जलने वाले लालटेन का नाम क्या रखा गया है? दिखने वाले नहीं, जलने वाले। ठीक है, जलने वाले लालटेन का नाम रखा गया है रोशनी, खारे पानी से जलेगा, यानी समुद्री पानी से ये लालटेन जलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? मंडला, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मंडला जो है मध्य प्रदेश में है, ये आदिवासी जिला है।
कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला है ये, ठीक है, कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया है? किस रेलवे जोन ने? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने। यहाँ पे देखिए वासुकी, सुपर वासुकी, ये मालगाड़ी है, बहुत ही लंबी है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने, ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने शुरू किया है। आपको ये बताना है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ है, आप मुझे आंसर दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। चलते हैं। ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ऑनलाइन ई सेवा टैक्सी, ठीक है, केरल। क्या है? ऑनलाइन होगा, ई टैक्सी सेवा होगा, ठीक है, ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला केरल है, ठीक है। आगे चलते हैं। हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया? भारत का पहला हिमालयन मसाला पार्क उत्तराखंड रानीखेत, ठीक है, रानीखेत के, उत्तराखंड के रानीखेत में हिमालयन मसाला पार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन सा है? एलोरा की जो गुफाएं हैं वहाँ पे लिफ्ट लगा दिया गया है लोगों को आने जाने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है, ये धरोहर है, ठीक है, ये टूरिस्ट पैलेस है, वहाँ लिफ्ट लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह है झारखंड। ब्लॉकचेन है ना, ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज देने वाला, ठीक है, पहला राज्य बना है झारखंड। भूतिया भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है गुवाहाटी में, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का, भूतिया नहीं है ये, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? गुवाहाटी में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला, इधर तो है लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहाँ खोला गया है ड्रोन स्कूल? गुवाहाटी में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? गुवाहाटी में। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा म्यूजियम, संस्कृति का म्यूजियम जो दुनिया का सबसे बड़ा होगा। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ है? बिहार के गया में। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? ठीक है, अंडमान निकोबार एंड गया, ठीक है, अंडमान निकोबार। ये गया वाला दूसरा होगा ना, गया वाला दूसरा है, फिर से कहता हूँ। चलिए, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम तो गया में है, ये वाला एक्चुअली यहाँ तो काट दीजिए, ये इसका है। स्वच्छ सुजल पेयजल योजना प्रदेश, सुजल प्रदेश किसे घोषित किया है? तो अंडमान निकोबार को सुजल प्रदेश घोषित किया गया है, ठीक है। सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो अंडमान निकोबार को सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये है, भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे लिथियम से बैटरी बनेगा, ठीक है, प्रोडक्शन होगा हिंदुस्तान में। भारत की पहली लिथियम आयन सेल होगी जो बनेगा कहाँ? आंध्र प्रदेश, तिरुपति, आंध्र प्रदेश। और तिरुपति तो फेमस है, आप जानते होंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने, ठीक है, नीति आयोग ने क्या किया है? भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया, ठीक है, ई फास्ट इंडिया, इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने, ये याद रखना होगा। पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य ने स्थापित किया है? तो तेलंगाना ने, ठीक है, वानिकी, ठीक है, वानिकी विश्वविद्यालय किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना यानी केसीआर ने। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन है? इंदौर स्मार्ट शहर। डिजिटल एड्रेसिंग
सिस्टम लागू करना, एड्रेस, डिजिटल एड्रेस इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन है? तो पुल्लमपारा पंचायत, केरल। क्या है? पुल्लमपारा, ये है पुल्लमपारा पंचायत, केरल। क्या ये पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला, वहाँ पे डिजिटल ज्ञान लोगों को हो चुका है, डिजिटली लोग साक्षर हो चुके हैं, उसका पंचायत क्या है? पुल्लमपारा पंचायत, केरला। पुल्लमपारा पंचायत, केरला, यानी कि उनको डिजिटली जो है थोड़ी नॉलेज हो चुकी है, डिजिटल मोबाइल यूज़ करने का, बैंक इत्यादि इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संगरूर, पंजाब में। देखिए, बायोगैस एशिया का सबसे बड़ा है संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? संपीड़ित बायोगैस उद्घाटन किया गया है संगरूर, पंजाब में। ठीक है, हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया है? जो हिमस्खलन होता है उसके लिए हमने एक रडार, ठीक है, रडार लगा। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी दस्तावेज स्थापित किया गया है, रडार बोलते हैं दस्तावेज को, रडार स्थापित किया गया है सिक्किम में। ठीक है, ये हमें इस रडार से हमें सिक्किम में भूस्खलन की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सोलर प्लेटफॉर्म स्थापित करने वाला पहला या पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाला, ठीक है, क्या है? भारत में पहला सोलर फार्म बनाने वाला पहला ई कॉमर्स कंपनी कौन है? अमेजन सोलर फार्म बना रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे, किस राज्य में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। हाँ, ठीक है, महाराष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, लोग एक जगह से आते जाते हैं ना, ट्रैकिंग सिस्टम, माइग्रेशन यहाँ छूट गया है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम किसने बनाया है? महाराष्ट्र, क्योंकि मुंबई लोग बहुत आते जाते हैं। ठीक है, मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में लोगों का आना जाना बहुत होता है, तो इसने एक माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है। किसने? महाराष्ट्र ने। भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डा को पूरी तरह से 5G नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियाँ बनाने का निर्णय लिया है? बिहार में शराब बंदी है, शराब को अपराध बना दिया गया है पीना, इतना बेचना। अगर कोई आदमी शराब की बोतल पकड़ाता है, उन शराब की बोतलों से चूड़ी बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। ठीक है, 6 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना है? तो दिल्ली पुलिस को हुआ है कि भाई अगर किसी को 6 साल से अधिक की सज़ा होती है इन केस, उसके लिए फोरेंसिक एविडेंस जरूरी बनाया गया है कि भाई आपको फोरेंसिक एविडेंस देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? मुंबई। ठीक है, मुंबई शहर में पश्चिम रेलवे जो है, मुंबई शहर में पश्चिम रेलवे ने रेलवे ने सबसे बड़ा स्काई वॉक खोला है, सबसे बड़ा स्काई वॉक। ठीक है, स्काई वॉक मुंबई पश्चिम रेलवे, मुंबई शहर में पश्चिम रेलवे, मुंबई की पश्चिम रेलवे। आगे चलते हैं। 21-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये। 21-22 में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आए हैं? तो ये आपका हो गया विदेशी पर्यटक में महाराष्ट्र है, आए हैं महाराष्ट्र। दूसरा स्थान है तमिलनाडु का। अगर कहीं सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आए हैं 21-22 में, तो वो है महाराष्ट्र में आए हैं। दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु। 21-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत से घरेलू पर्यटक आए हैं? अगर घरेलू पर्यटक की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आए हैं,
दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। विदेशी पर्यटक में महाराष्ट्र 1 नंबर पे है, तमिलनाडु दूसरे में है। स्वदेशी पर्यटक देश के अंदर के लोग ही घूमने में सबसे ज़्यादा अगर कहीं गए हैं तो वो तमिलनाडु गए हैं, दूसरा स्थान है उनका उत्तर प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? द्वारका एक्सप्रेसवे जो है, द्वारका भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे, पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे। ठीक है, चलते हैं आगे। किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है? कर्नाटक में नैनो यूरिया फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई है। पहले नैनो यूरिया फैक्ट्री की आधारशिला कर्नाटक में रखी गई है। आगे चलते हैं, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने ई वेस्ट इको पार्क, ठीक है, ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है। ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है। 41 नंबर पे चलते हैं। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जहानवी डंगेती। क्या नाम है? जहानवी डंगेती। नासा की अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है जहानवी डांगेती। जहानवी डांगेती नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। जो भी रजिस्टर्ड गाड़ी है उसको किसी आपात में, इमरजेंसी में अगर कोई फैसिलिटी की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो हिमाचल प्रदेश ने सारे गाड़ियों को इस तरह से वो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से सारे गाड़ियों को जोड़ेगा। जैसे अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है वो बहुत जल्दी वहाँ पे, ठीक है, लोग पहुँच जाएंगे उनके हेल्प के लिए। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड है आपका, नेक्स्ट स्लाइड कहाँ है? यस, नेक्स्ट स्लाइड है, मानव यात्रियों को ले जाने वाला भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या है? वरुण। ठीक है, ठीक है, भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य वरुण नाम है। ठीक है, हाँ, 1 सेकेंड। मानव यात्रियों को ले जाने वाला भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या है? वरुण है। ठीक है, वरुण है। ठीक है, वरुण है। मानव को ले जाएगा उठा करके। चलते हैं आगे। किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? निमहांस का है, बेंगलोर में है, तो ये ब्रेन के पे ही सारा उनकी स्पेशलिटी है और मस्तिष्क रिलेटेड है तो बेंगलोर। ठीक है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? सेमीकंडक्टर के लिए गुजरात सरकार ने पॉलिसी बनाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोटों का नाम क्या रखा गया? ईगल। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला शिक्षण रोबोट का नाम क्या रखा गया है? ईगल। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला शिक्षण रोबोट का नाम क्या है? मेन इंपॉर्टेंट ये है, शिक्षण रोबोट का नाम क्या है? ईगल रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला स्वदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? मलेशिया में। HAL जो है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अपना विदेशों में कार्यालय खोलेगा मलेशिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। मलेशिया में
नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नीति आयोग हेल्प करता है टिंकरिंग लैब को, अटल टिंकरिंग लैब, वो जम्मू कश्मीर में कोई पहला यूटी है जो ये लैब खोला है। राज्यों में तो है बट यूटी में पहला ये है। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 22 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। वस्त्र, जूता और वस्त्र, यहाँ जूता है। ठीक है, लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। ठीक है, जूता और चमड़ा है यहाँ। चमड़ा तो पता ही है कि तमिलनाडु में ज़्यादा काम होता है। जूता एंड चमड़ा, ये है चमड़ा है। चमड़ा, जूता और चमड़ा के लिए एक नीति बनाई है तमिल सरकार ने। ठीक है, आगे चलते हैं। महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी है? तो महारत्न का दर्जा पाने वाली ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने महारत्न का दर्जा, महारत्ना का दर्जा मिला है 12वीं। 11 महारत्न पहले से थे, 12वीं बना है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ठीक है, ये बनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च चिड़ियाघर का स्तर किसे दिया जाता है? ठीक है, ये अच्छा सवाल है। भारत का सर्वोच्च चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया जाता है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है। ठीक है, पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग को सबसे बेस्ट चिड़ियाघर का दर्जा मिला है। ठीक है, आते हैं एयर गैस मिक्सचर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? एयर गैस मिक्सचर, तो इसका नाम है फ्यूलिप एनर्जी। क्या नाम है? यहाँ पे देख लीजिए, बनी है फ्यूलिप एनर्जी। ये यहाँ पे नाम इसको थोड़ी सी गलती हुई है, फ्यूल फिलिप एनर्जी इसको फ्यूल फिलिप एनर्जी। ठीक है, एयर गैस नियामक निर्मित करने वाला है। ठीक है, एयर गैस मिक्सचर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी फ्यूल फिलिप एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है? तो सोखुवी रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? सोखुवी रेलवे स्टेशन। ठीक है, सोखुवी रेलवे स्टेशन, सोखुवी रेलवे स्टेशन, पहला दीमापुर रेलवे स्टेशन। तो कितने दिन के बाद? 199 साल के बाद नागालैंड ने किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया है? सोखुवी रेलवे स्टेशन दीमापुर, पहला है दीमापुर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोखुवी रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो नागालैंड में है। ठीक है, और इसमें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? संपत्ति पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन का, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है डिजिटल। ऐसे तो पहले से था लेकिन डिजिटल कर दिया है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट चलते हैं। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण कर रहा है? स्टील स्लैग जो निकलता है उससे सड़क का निर्माण करने वाला अरुणाचल प्रदेश पहला राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, वो तो था अब राष्ट्रीय, अब आ गया आपका अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय में देखते हैं क्या क्या है, इसमें ज़्यादा नहीं है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? विश्व का हजीरा में। कार्बन प्लांट सबसे बड़ा विश्व का कार्बन प्लांट कहाँ बन रहा है? हजीरा, गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर, ठीक है, प्लांट है हजीरा, गुजरात में। विश्व का पहला
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया है? विश्व का वर्ल्ड का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल का शिलान्यास भावनगर में किया गया। दुनिया का पहला सीएनजी कंप्रेस्ड सीएनजी टर्मिनल गैस का शिलान्यास टर्मिनल बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया है? चीन ने। इनहेबल मैंने सूंघना है, इनहेबल है, ठीक है, चाइना ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? जर्मनी ने। जर्मनी ने अभी तक हम कार और बाइक पे सोच रहे हैं, जर्मनी ने तो ट्रेन चला दिया हाइड्रोजन से। देखिए कितनी बड़ी बात है। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? स्कॉटलैंड। महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड देगा, ठीक है। विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? मैक रदरफोर्ड। कौन है? मैक रदरफोर्ड। दुनिया भर में अकेले फ्लाइट भरने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है? मैक रदरफोर्ड है। मैक रदरफोर्ड विश्व भर में अकेले उड़ान भरा है। कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? भारत जो है शुगर के उत्पादन भी और उपभोक्ता भी। उत्पादन भी भारत सबसे ज़्यादा दुनिया में करता है चीनी का, और उपभोग भी सबसे ज़्यादा चीनी का करता है। तो वो भारत सबको, क्यूबा को भी पीछे छोड़ दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे गंदा आदमी अमो हाजी का निधन हो गया, वह किस देश का था? ईरान का था। दुनिया का सबसे गंदा आदमी था, दुनिया का सबसे गंदा आदमी, दुनिया का सबसे गंदा आदमी था, ठीक है। उसका निधन हो गया। वो कहाँ का था? अमो हाजी। क्या नाम था? अमो हाजी, ईरान का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा देश, ठीक है, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? तो दक्षिण कोरिया जो है तैरता हुआ शहर का निर्माण कर रहा है, ठीक है। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ठीक है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने भ्रूण को सिंथेटाइज किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया है? न्यूयॉर्क विधानमंडल ने। राइट टू, यहाँ देखो, रिपेयर मतलब कानून क्यों? राइट टू रिपेयर, राइट टू रिपेयर कानून बनाने वाला कौन है दुनिया का पहला? न्यूयॉर्क विधानमंडल ने। न्यूयॉर्क विधानमंडल यूएसए ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 67। राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां सदस्य देश कौन बना है? टोगो, है ना। राष्ट्र कॉमनवेल्थ में 55 देश था ही, 56वां टोगो बना है, ठीक है। उससे 55वां गैबोन था, तो 56वां याद रखो, लेटेस्ट वाला। 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला है यूरो जोन का 20वां सदस्य देश कौन बना है? क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है ना यूरो मुद्रा को अपनाया है, ठीक है। यूरो जोन को अपनाने वाला 20वां देश बना है क्रोएशिया। 22-23 के लिए SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? वाराणसी को। SCO की जो सांस्कृतिक और विरासत वाली जो शहर है, सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में, सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया है वाराणसी को, ठीक है। किसको नामित किया है? वाराणसी को, SCO। SCO तो जानते ही होंगे आप। किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया है? किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग, यहाँ पे देखिए, रेड वेदर वार्निंग जारी किया है पहली बार ब्रिटेन ने, अत्यधिक गर्मी के कारण। यानी कहने वालों वहाँ भी गर्मी पड़ने लगी है। ये सब इन्वायरमेंट का नतीजा है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ मोटा मोटी 10 क्वेश्चन है।
किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? क्लाउड लैपटॉप पेश किया है, तो गूगल ने क्लाउड लैपटॉप पेश किया है, ठीक है, गूगल ने। आगे चलते हैं। किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया है? कुआफू 1, या तो कुआफू 1 चीन जापान जैसे ही नाम लग रहे हैं। कुआफू 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है, कुआफू 1 चीन ने। कुआफू 1 चीन ने। किस देश में राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात। क्या नाम है? राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर चंद्रमा पे भेजेगा संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत, क्या नाम है? INS विक्रांत, स्वदेशी है, का कमीशन किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड में कहाँ कमीशन किया गया है? INS विक्रांत का कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड में, कोचिन शिपयार्ड में। विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया किस देश ने बनाया है? चीन ने। क्या है? माया नाम से आर्कटिक भेड़िया। यहाँ देखिए, आर्कटिक भेड़िया, पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया किस देश ने बनाया है? चीन ने, ठीक है। चीन ने एक भेड़िया बनाया है जो आर्कटिक रीजन में पहले पाया जाता था। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? दक्षिण कोरिया जो है उसके पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? ये सेकंड, चलिए ठीक है। IIT सिकंदर ने, हाँ IIT हैदराबाद, सिकंदराबाद लिखना, हैदराबाद है। हैदराबाद ने साझेदारी से भारत का पहला 3DM, क्या है? 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है, ठीक है। प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है IIT हैदराबाद ने, ठीक है। 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है। 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया गया है, ठीक है, IIT हैदराबाद के द्वारा। कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया विकसित किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट। अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड में। अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत में किस राज्य में पहला वेधशाला स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड में, ठीक है। 79 ओमिक्रॉन वायरस के लिए बाइवैलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? यूनाइटेड किंगडम। ओमिक्रॉन वायरस के लिए, किस वायरस के लिए? ओमिक्रॉन वायरस के लिए बायोवैलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट एंड लास्ट, IBM, ठीक है, क्वांट नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है? IIT मद्रास, ठीक है। IBM क्वांट नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है? IIT मद्रास। नेक्स्ट पे चलते हैं खेलकूद पे, ठीक है, खेलकूद। ICC महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। ICC महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का दक्षिण अफ्रीका में होगा, ठीक है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 22 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? अमन सहरावत, ठीक है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियन में, ठीक है, स्वर्ण पदक जीतने वाले अमन सहरावत हैं। आगे है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली, प्लेयर ऑफ द मंथ पहली भारतीय खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर है। आगे चलते हैं।
डायमंड लीग 22 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा इंपॉर्टेंट होगा। डायमंड लीग 2022। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरा करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए? जेम्स एंडरसन। कौन है? 950 विकेट पूरा कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरा करने वाले सबसे तेज कौन है? जेम्स एंडरसन बने हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरा करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए? जेम्स एंडरसन। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? ठीक है, कह रहा है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है अंतिम पंघाल ने। वो क्या नाम है इनका? अंतिम पंघाल। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली अंडर 20 है, याद रखना होगा। ठीक है, चलिए क्रिकेट आगे चलते हैं। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। कह रहा है क्रिकेट के तीनों प्रारूप में, तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले, वनडे, टेस्ट एंड 2020 में सबों में 100 मैच तो खेल ही चुके हैं ये। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। 150 विकेट लेने वाले, ठीक है, मोहम्मद शमी बने हैं सबसे तेज भारतीय गेंदबाज हैं ये एक दिवसीय मैच में। ठीक है, एक दिवसीय मैच में। किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? अहमदाबाद को विश्व का सबसे बड़ा खेल का शहर घोषित किया गया है। विकसित करेंगे कि खेल का शहर विकसित करने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ने वाले हैं विराट कोहली, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हो गए। और लास्ट सेक्शन है ये हमारा। ये कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गया है? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 14 रामसर स्थल हो गए हैं। भारत का पहला प्राकृतिक तरल गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया है? पुणे में। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया गया है? पुणे में। ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा पहला प्राकृतिक तरल गैस LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है पुणे में। ठीक है, ब्लू एनर्जी मोटर्स याद रखिएगा, पूछ लेता है किसने लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना है? भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव, ठीक है, दासपारा गांव, त्रिपुरा। पूरा यहाँ बायो फर्टिलाइजर है ना, केमिकल यूज नहीं होता है, मतलब। ठीक है, जैव गांव, बायोडिग्रेडेबल हर चीज़ होगा त्रिपुरा में। दासपारा गांव त्रिपुरा में। ठीक है, पहला जैव गांव बना है। ठीक है, पहला जैव गांव बना है दासपुरा त्रिपुरा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है? मेढोरा गांव, गुजरात को। यह मेढोरा गांव गुजरात में 24 घंटा 7 दिन सोलर से बिजली मिलता रहता है मेढोरा गुजरात में। ठीक है, इसलिए 24x7 सौर ऊर्जा से इनको बिजली मिलता रहता है। और लास्ट स्लाइड आ गया हमारा 95। 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया? जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर तो मालूम ही होगा। जैसलमेर में 600 मेगावाट का, ठीक है, पवन और सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करता है। ये जो सबसे बड़ा है ये हिंदुस्तान में। ठीक है, हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में सबसे बड़ा है। 600 मेगावाट काफ़ी बड़ा हो गया। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? डुगोंग
किस राज्य ने संरक्षित किया है, ठीक है, अधिसूचित किया है? तमिलनाडु ने अधिसूचित किया है। संरक्षण रिजर्व खोला गया है। डुगोंग संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया है तमिलनाडु ने। आगे चलते हैं, ठीक है। किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य, यहाँ पे देख लीजिए, स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है तमिलनाडु ने, ठीक है। आगे, किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लोरिस तो हो ही गया। आगे चलते हैं, किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? अरावली में, आप राजस्थान मत लगा देना, अरावली एरिया हरियाणा में भी पड़ता है, तो हरियाणा ने सबसे बड़ा जू सफारी खोलने की घोषणा, जंगल सफारी पार्क खोलने की घोषणा की है, ठीक है। जंगल सफारी पार्क खोलने की घोषणा की है, ठीक है। आगे चलते हैं, किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की है? ब्राज़ील में 2021 में सबसे ज़्यादा वनों की कटाई हुई है। अगर इस तरह से रहा तो अमेज़न का जो जंगल है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। आगे चलते हैं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया गया है? लेह हवाई अड्डा, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल के रूप में, कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा, यानी थोड़ा भी इसका जो है ना कार्बन नहीं छोड़ता। लेह हवाई अड्डा पूरा सौर से, पवन से, बाकी चीज़ों से कोयला जला करके, प्रदूषण फैला करके बिजली नहीं लेता। लेह हवाई अड्डा कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में, ठीक है, विकसित किया गया है लेह लद्दाख, ठीक है। तो ये था आपका 100 क्वेश्चन मैंने कराया है। अब आगे वाला जो PDF है सबको एक साथ मैं डाल दे रहा हूँ, तो प्लीज़ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और थोड़ा मुझे मोटिवेशन देते रहिए। मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।